हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका मनपसंद टॉपिक के साथ। और आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट है आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, एपीसीएस, एसएससी, एसबीआई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। और आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज बेस विथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। और आपको पता है जो जनरल नॉलेज पार्ट होता है, जीके पार्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है करंट अफेयर्स। और जो भी कैंडिडेट करंट अफेयर्स में स्ट्रांग बनाता है इस फील्ड में, तो उनका जीके ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाता है। तो आइए देखते हैं हम उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। और यहाँ पर हम 50 एमसीक्यूज बनाया है, लेकिन 50 में से 25 एमसीक्यूज को एज ए पार्ट 1 हम देखेंगे और पार्ट 2 टिक नेक्स्ट डे में हम अपलोड करेंगे। आप वेट कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं फटाफट से उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। और मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर दिया है रिसेंटली Which country has become new permanent member शंघाई कॉर्पोरेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन SCO, बार बार ये न्यूज़ में सुनने को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO से बहुत क्वेश्चन रिलेटेड आता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो SCO समिट में जो रिसेंटली हुआ था 2023 में 23rd समिट, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग हुआ था न्यू दिल्ली में थे। उनमें एक परमानेंट मेंबर्स लाया गया है, वो है ईरान इज द राइट आंसर। और यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, विच कंट्री होस्टेड द एशियन समिट 2023। जो एशियन 2023 कौन सा कंट्री द्वारा होस्ट किया गया था, वो था आपका इंडोनेशिया। जकार्ता इज द राइट आंसर। आपको देखा होगा रिसेंटली 7 सितंबर को ये हुआ था। और जो 2022 में जो हुआ था वो था आपका कैम्बोडिया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया कंटिन्यूएशन ऑफ नाम। नाम मतलब क्या है? नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। ये नाम नॉन अलाइन मूवमेंट वाला कोल इरा का ये नाम नहीं है, ये है नेशनल आयुष मिशन। एक हेल्थ केयर मिशन है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसे कंटिन्यू करने के लिए आप तो 2026 तक कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर द्वारा इसे अप्रूव किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ आदित्य L1, बहुत सुना होगा आदित्य L1। आदित्य L1 टू स्टडी अबाउट द सन। सन के बारे में स्टडी करने के लिए, सन का जो एटमॉस्फेयर होता है, सन का जो क्रोमोस्फीयर और कोरोना को स्टडी करने के लिए जो आदित्य L1 को भेजा गया है, उनमें जो L रहता है स्टैंड फॉर व्हाट। L स्टैंड फॉर क्या? लेवल है, लैंग्वेज है, लेंडर या लेवल, ये जानना बहुत जरूरी है। L का मतलब है लैंग्वेज। अभी लेग रेंज मतलब क्या है? लेग रेंज होगा, ठीक है। लेग रेंज का मतलब क्या? लेग रेंज का मतलब जैसे कि मतलब 2 बॉडीज है, ठीक है। 2 बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो जो एक बीच में, ठीक है, यहाँ से भी ग्रेविटेशन, यहाँ से भी ग्रेविटेशन, तो ये बीच का सेंटर है ना, जहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, तो ये एक ऑर्बिट सा बन जाता है। यही ऑर्बिट से क्या करेंगे? स्टडी करेंगे या सन का बारे में आदित्य L1। तो जो L है वो है लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज इज द राइट आंसर। दोस्तों, मेरा प्रोनाउंसिएशन में ध्यान मत दीजिएगा। मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है, प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आता है। एक्चुअली हम ट्राइबल का ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन में ध्यान नहीं देना है, आपका एग्जाम के ऊपर में ध्यान देना है। हमारा हैबिट्स हो गया ऐसे ही, ऑलराइट। तो एनीवे, तो हम ध्यान में रखते हुए गगनयान इज रिलेटेड। तो अब ये गगनयान क्या है? ये फर्स्ट ह्यूमन मिशन होगा जो स्पेस में सेंड करेंगे, और वही ह्यूमन जो फिर वापस आएंगे अर्थ में, ठीक है। तो वो है आपका गगनयान मिशन। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 71 मिस वर्ल्ड इवेंट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोड, क्योंकि ये एक मिस वर्ल्ड इवेंट का बात कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो 71 मिस वर्ल्ड इवेंट है जो कश्मीर में होने जा रहा है, जो कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, उनमें ये करेंगे, इवेंट को करेंगे, जो 71 मिस वर्ल्ड रहेगा। और नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में, विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूछा जा रहा है, हैज बीन बेस्ट स्टेट ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, ठीक है। जो ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम का जो बेस्ट स्टेट दिया है, अवार्ड दिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वो है त्रिपुरा। अगर ऑल इंडिया का तो होगा आपका केरला, ठीक है, केरला होगा। अगर ये पूछे जाएंगे तो इसका नॉर्थ ईस्ट को ही पूछे जाएंगे, तो त्रिपुरा इज द राइट आंसर। तो त्रिपुरा मतलब आउट परफॉर्म किया था सभी स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। द बेस्ट स्टेट ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम जो 2023 में उसे अनाउंस किया गया था। और अब यहाँ पर G20 समिट में रिसेंटली हुआ है इंडिया में प्रेसिडेंसी द्वारा न्यू दिल्ली में, जो इंडिया का मेन एम है, फोकस है, प्रायोरिटीज है जिसका, वो था एक था आपका ग्रीन डेवलपमेंट, ठीक है। जो ग्रीन डेवलपमेंट है,
क्लाइमेट फाइनेंस का ऊपर में है, और एक है आपका लाइफ का ऊपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज है जो इंडिया ने समिट में रखा गया था। जो लाइफ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, लाइफ स्टैंड फॉर व्हाट, उसका आंसर है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है G20। तो यही G20 का और एक रिलेटेड क्वेश्चन, व्हेन वाज G20 ग्रुप वाज एस्टेब्लिश्ड, वो था आपका 1999 इज द राइट आंसर। G20 ग्रुप को एस्टेब्लिश किया था 1999, ये याद रखना है। G20 में आपका 19 कंट्रीज प्लस एक आपका यूरोपियन यूनियन है। अब G20 जो आपका G21 होने जा रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग G20 समिट न्यू दिल्ली में एक कंट्री ने ज्वाइन किया है G20 में, एक परमानेंट मेंबर, वो हो गया आपका अफ्रीकन यूनियन। अब उसे G21 का नाम से जाना जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सा नेशनल पार्क है। चीता को फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। चीता इंडिया पाया जाता था पहले, लेकिन इंडिया से गायब हुआ धीरे धीरे चीता। तो वही चीता को जो फर्स्ट बैच है चीता अराइव हुआ था आपका 17 सितंबर 2022 को मोदी द्वारा उसे लाया गया था। वो चीता आप कुनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो कुनो नेशनल पार्क है उनमें रखा गया है। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। जो श्री पेमा खांडू है अरुणाचल प्रदेश का सीएम है, जो कि लॉन्च किया था एक मोबाइल ऐप, ठीक है, जिसका नाम है अरुण फॉल और ई विजिलेंस। वो क्या ई वोटिंग है अरुणाचल PWD के लिए, अरुणाचल प्रदेश पुलिस या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश पुलिस है। ऑलराइट, 2023 जून को ही लॉन्च किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं, यहाँ पर अगर आपको स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए और अगर आप इंटरेस्ट है स्पोर्ट रिलेटेड, तो उनका भी MCQs डाला है यहाँ पर। हु वॉन द चैंपियन लीग टाइटल 2022 टू 2023। दोस्तों मैं भी एक स्पोर्ट पर्सन हूँ, मैं भी बहुत सा फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं बार बार देखता हूँ फुटबॉल, हर लीग का हर एक चीज़ का फुटबॉल स्पोर्ट वो चीज़ हम ध्यान देते हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन डाला गया है आप लोग के लिए, अगर आप इंटरेस्ट है तो आप देखिएगा जरूर। यहाँ पर हु वॉन चैंपियन लीग 2022 टू 2023, तो उनका आंसर है मैनचेस्टर सिटी। ऑलराइट, मैनचेस्टर सिटी जीता है चैंपियन लीग टाइटल 2022 टू 23। और यहाँ पर हु वॉन द यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, जो यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता, वो था आपका अर्लिंग हालांड इज द राइट आंसर। अर्लिंग हालांड, तो अर्लिंग हालांड कौन सा क्लब के लिए खेलते हैं, वो आपका मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी। ऑलराइट, और अर्लिंग हालांड जो किया इसका टॉप स्कोरर था। ऑलराइट, EPL का टॉप स्कोरर था ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, मतलब 2022-23 में आप उनको मिला है यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं, हु वॉन फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड वो लियोनेल मेसी को मिला था, क्योंकि लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बेस्ट प्लेयर रहा था। तो लियोनेल मेसी को मिला है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023, मेंस फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। और क्वेश्चन नंबर 14 में, हु वॉन द 23rd ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन। जो 23rd ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन है, ग्रैंड स्लैम एक्चुअली जो ग्रैंड स्लैम है लॉन टेनिस, जो लॉन टेनिस को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम, जो कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, US ओपन होगा, विंबलडन होगा और एक आपका फ्रेंच ओपन। जो फ्रेंच ओपन का 23rd ग्रैंड स्लैम जीता है नोवाक जोकोविच द्वारा। इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 15 में, हु वॉन द चेस वर्ल्ड कप इन 2023। 2023 में जो प्रज्ञानंदा और मैग्नस कार्लसन का बीच में एक बहुत बढ़िया मैच हुआ था, जो कि टाई ब्रेकर हुआ था, लेकिन लास्ट में एंड में जीता मैग्नस कार्लसन द्वारा। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये 15 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में देखिएगा, विच सिटी होस्टेड एशियन गेम 2022। जो सिटी एशियन गेम 2022 है ना, तो जो होस्ट कर रहा है वो है आपका हंजुआ चाइना, ठीक है। वही 2022 का एशियन गेम है, अभी खेलने वाला है आपका 23 सितंबर से शुरू होकर आपका 8 अक्टूबर तक जाएंगे, ठीक है। 8 अक्टूबर 2023 तक वही 2022 का एशियन गेम है, चाइना में होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांस है आपका एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में, राष्ट्रीय पोषण माह इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ। कौन सा मंथ में राष्ट्रीय पोषण माह को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होगा राष्ट्रीय भी कहा जाता है, सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन मंथ भी कहा जाता है अक्रॉस द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पर दिया है प्लेयर ओनिलू तेगा, नेमान वांगू, मेपुंग लामगू, ये
तीन जो प्लेयर्स है कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट से रिलेटेड है वुशु से, और ये जो आपका काफ़ी बार न्यूज़ में आया था, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का साथ में वुशु टीम का एक हिस्सा होगा, जो 3 अरुणाचली है जो क्वालिफाइड हुआ है एशियन गेम 2022 का, जो आप खेलेंगे 2023 में 23 सितंबर से, आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, यहाँ पर नाम दिया है, जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही अलग प्रोनाउंसिएशन है, साइंस का है, सिजोत्स्ताच्युम अंडमानिकुम, ठीक है, सिजोस्टाचुम अंडमानिकुम। ये कौन सा प्रोनाउंसिएशन है, मेरा मुंह में भी नहीं आ पा रहा है, ऐसे भी मैं प्रोनाउंसिएशन में बहुत वीक हूँ, लोकल है, ठीक है, लोकल टीचर है, लेकिन एनीवे तो यहाँ पर आप देख लिया होगा वर्ड को, फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ बीन न्यूली रिसेंटली इज एन स्पेसीज। और ये कौन सा स्पेसीज है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रिसेंटली इसे पाया गया था, ठीक है। ये जो ना बेम्बू है, ऑलराइट, ठीक है, ये बेम्बू स्पेसीज है, ऑलराइट, एक सेकेंड, ये बेम्बू स्पेसीज है। ये क्या बेम्बू, एक टीन स्पेसीज, बेम्बू मतलब टीन वाला, पतला वाला टीन, और इसका बाद इसका कलर जो क्या होगा आपका ग्रीन होगा। ग्रीन होने के बाद जो इसका स्टेम है ना, जो स्टेम है वो हॉलो स्टेम होता है, ठीक है, हॉलो स्टेम। तो इसलिए वो रिसर्चर्स द्वारा इसे रिसर्च किया गया है हॉलो स्टेम, जो काफ़ी बार न्यूज़ में आया है, क्योंकि जो हॉलो स्टेम है ना, इसे यूज़ कर सकता है एज ए स्ट्रॉ, ठीक है। जैसे कि हम स्ट्रॉ में प्लास्टिक यूज़ करता है, तो अगर ये हॉलो स्टेम को यूज़ करेगा तो प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखता है, रिसेंटली काकापो हैज़ बिन लिस्टेड टू क्रिटिकल एंडेंजर कैटेगरी इन स्पेसीज ऑफ। यहाँ पर जो काकापो है एक स्पेसीज है जो एंडेंजर कैटेगरीज में लिस्टेड किया गया है। अब ये एंडेंजर कैटेगरीज में लिस्टेड करना ये कौन सा बात है, एक्चुअली जो होता है आपका IUCN, आई से होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जितना भी उसका स्पेसीज होता है प्लांट्स एंड एनिमल का, तो उसे लीस्ट बनाया जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस ICUN किसी एक को जैसे कि नॉर्मल स्पेसीज का नाम से दिया जाता है जो नॉर्मली पाया जाता है, ठीक है, और एक को एंडेंजर का लिस्ट में दिया जाता है, ठीक है, एंडेंजर का लिस्ट में दिया गया है, जैसे कि काकापो को दिया गया है जो कि मतलब डेंजर में है, रिस्क में है। और नंबर 3 एक को वल्नरेबल स्पेसीज में लिस्ट में डाला जाता है। वल्नरेबल मतलब क्या है, जो उसका पॉपुलेशन जगत के एंडेंजर का कैटेगरी में आने को है, जो वल्नरेबल है। और एक को रेयर स्पेसीज, नंबर 4 में रेयर स्पेसीज, जो रेयर स्पेसीज है कोई जगह में किसी भी जगह में रेयरली पाया जाता है। और नंबर 5 में होता है वो होगा एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है जहां पर पर्टिकुलर एरियाज में वही मिलेगा। और नंबर 6 में होता है एक्सटिंक्ट। दिस आर द कैटेगराइज ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी स्पेसीज है फ्लोरा एंड फाउना को IUCN द्वारा। तो वही इसका अंदर में जो इसका अंदर में जो एंडेंजर का अंदर में कैटेगरी में काकापो को जो रिसेंटली एंडेंजर लिस्ट के अंदर में लिया गया है, वो क्या चीज़ है, वो क्या बेम्बू है, डियर, पैरट या क्रोकोडाइल है। तो इसका आंसर होगा पैरट इज द राइट आंसर, ठीक है। वो क्या है, नॉक्टर्नल जो फ्लाइटलेस पैरट है, बहुत ही सुंदर पैरट है। और वो पैरट जो ना एक न्यूजीलैंड का जो एक यूनिक ट्रेजर माना जाता है, वन ऑफ यूनिक ट्रेजर माना जाता है न्यूजीलैंड का जो पैरट को, ठीक है, काकापो। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। आप 21 में देखते हैं, Which of the following animal, कौन सा एनिमल ओनली फाउंड इन मणिपुर ओनली। अब ये जो एंडेमिक है, ठीक है, जो एंडेमिक लिस्ट है, जो एंडेमिक लिस्ट है वो क्या है आपका संगाई। संगाई सिर्फ आपको मणिपुर में ही देखने को मिलेगा। अब ये संगाई क्या है, संगाई क्या है आपका एक डियर है, ठीक है, ये क्या है एक डियर का स्पेसीज है, ठीक है, संगाई का नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22